मोस्ट ऑफ द गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस को लगता है कि टारगेरियंस कभी जल ही नहीं सकते। टारगेरियंस आर कंप्लीटली फायर प्रूफ, बट ये चीज फैक्ट नहीं, बट कई सारे गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस का एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई सारे गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस का ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें यह बताती है कि टारगेरियंस आर कंप्लीटली फायर प्रूफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टारगेरियंस आर फायर प्रूफ, टारगेरियंस को आग कुछ नहीं कर सकती। ये वाला जो एक गलतफहमी है वो कहां से आया, गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में ऐसे कौन से सीन्स रहे थे जिसके वजह से ये मिसकंसेप्शन गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, ये सब कुछ हम जानेंगे। और उसके बाद में मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं जिससे आपको पता चले कि ये मिसकंसेप्शन क्यों है, ये गलतफहमी क्यों है और सच्चाई क्यों नहीं है। तो विदाउट फर्दर अडू दोस्तों, लेट्स डाइव इनटू इट। तो ये टारगेरियंस फायर प्रूफ है, इस चीज के बारे में हमें थोड़ा सा अंदाजा सबसे पहली बार आता है गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन के पहले ही एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हमें देखने मिलता है कि डेनेरिस टारगेरियन पेंटोस में होती है अपने भाई विसेरिस के साथ में इलिरियो मोपैटिस के मैंशन में। तो वहां पे रहते हुए सबसे पहले तो हमें डैनी और विसेरिस के बीच में एक कॉन्वर्सेशन देखने मिलता है और उसके बाद में डेनेरिस एक्सट्रीमली हॉट, एकदम बॉइलिंग वाटर वाले एक छोटे टब में सीधा नहाने के लिए घुस गई। तो यहाँ पर डेनेरिस टारगेरियन की जो एक लेडी इन वेटिंग होती है वो पीछे से क्या कहती है, सुनो। It's too hot, my lady. तो दोस्तों ये पहला सीन होता है जिसमें हमें पता चला कि डेनेरिस टारगेरियन के बदन को कोई भी हीट, गर्मी हर्ट नहीं करती। जैसे किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बहुत ही ज्यादा गर्म पानी हर्ट करेगा, उस तरीके से ये गर्म पानी डैनी को बिल्कुल हर्ट नहीं करता। तो दैट वाज फर्स्ट एवर इंसिडेंट जिसमें हमें पता चला कि डैनी थोड़ी सी हीट रेजिस्टेंट है, उसे गर्मी हर्ट नहीं करती। देन दोस्तों अभी हम चलते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 के एपिसोड 6 में। यहाँ पर डेनेरिस टारगेरियन अपने ड्रैगन एग को देख के एकदम ख्यालों में डूबती है कि इस ड्रैगन एग में से ड्रैगन कैसे बाहर आएगा। वो यहाँ पे सोचती है कि मे बी अगर वो उस ड्रैगन एग को सीधा फायर पे रखे तो उसके अंदर से ड्रैगन बाहर आने के चांसेस बढ़ जाए, ऐसा वो वहां पर सोचती है और सीधा उस ड्रैगन एग को वो एक फायर के ऊपर रख देती है। देन कुछ ही सेकंड्स के लिए वो वापस ख्यालों में डूब गई और तभी वहां पर डैनी की डोथरा की लेडी इन वेटिंग ईरी वहां पे आ गई। और जैसे ही उसने देखा कि डैनी ने गरम ड्रैगन एग को अपने हाथ में लिया है, तभी ईरी उसके पास में भाग के आई और उसने उसके हाथों से ड्रैगन एग को हटा लिया। जैसे ही ईरी ने वो किया तो उसके हाथों को थोड़ा सा गर्मी ने हर्ट तो जरूर किया, बट जैसे ही ईरी ने डैनी के हाथों को देखा तो डैनी के हाथों को कुछ भी नहीं हुआ था। तो दैट इंडिकेट्स कि डैनी को गरम फायर हर्ट नहीं करती। देन दोस्तों इसी एपिसोड 6 के एंड में हमें देखने मिला कि खाल ड्रोगो और खलीसी डेनेरिस एकदम अच्छे से किसी छोटे पार्टी में वगैरह होते हैं और वहां पर आ जाता है एकदम टल्ली विसेरिस। वो एकदम नशे में धुंध होता है और वो वहां पर आके बवाल मचाता है कि उसे अभी के अभी 7 किंगडम्स का राजा वगैरह बनाने के लिए खाल ड्रोगो ने मदद करनी चाहिए, जबकि खाल ड्रोगो अभी इस समय पर उसके सिस्टर डेनेरिस के साथ में शादी करके एंजॉय करने लगा है। तो विसेरिस को वो चीज पसंद नहीं आती और वहां पर वो गलती कर बैठा कि उसने बातों ही बातों में डेनेरिस टारगेरियन को, अपने सिस्टर को सीधा थ्रेट किया। तो फिगरेटिवली स्पीकिंग वहां पर मौजूद सभी का विसेरिस ने भेजा फ्राई कर दिया। तो इससे खाल ड्रोगो को गुस्सा आया और उसने लिटरली विसेरिस का भेजा फ्राई कर दिया। तो खाल ड्रोगो ने ऐसा उसका मोल्टन गोल्ड विसेरिस के सर पे डाला और वहां पर विसेरिस को डैनी के सामने मार दिया। और इसके बाद में डैनी एक डायलॉग मारती है जिसके वजह से ये मिसकंसेप्शन बहुत ही ज्यादा रहा। He was no dragon. Fire cannot kill a dragon. तो यहां पर डेनेरिस टारगेरियन ने सीधा कह दिया कि उसका भाई विसेरिस टारगेरियन इज नॉट अ ड्रैगन, मतलब वो कोई एक असली टारगेरियन नहीं है, उसमें एक असली टारगेरियन का खून वगैरह नहीं है। वैसे ही कुछ चीज़ वो यहाँ पर इंडिकेट करना चाहती है एंड इसका रीज़न ये है कि अपेरेंटली असली ड्रैगन, असली टारगेरियन को अग्नि, आग
कुछ नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाट शी इज टेलिंग हियर, और इसके वजह से सभी गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस को ऑलमोस्ट उस समय पे लगने लग गया कि टारगेरियंस को आग कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो आया कि टारगेरियंस आर फायर प्रूफ, वो इस डायलॉग से बहुत ही ज्यादा हुआ था। देन इसके बाद में सीजन 1 के एंडिंग में क्या हुआ वो तो हम जानते ही है। तो डेनेरिस टारगेरियन गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 के एंडिंग में अपने 3 ड्रैगन एग्स को लेके एक फायर में जाती है और उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी मैजिकल इवेंट के बाद में उसके 3 ड्रैगन एग्स में से 3 ड्रैगन्स बाहर आए और डेनेरिस टारगेरियन को मदर ऑफ ड्रैगन्स सभी लोग कहने लगे, और उसे सभी लोग और एक चीज कहने लगे, डेनेरिस द अनबर्न्ड, ऐसी एक औरत जिसे फायर बर्न नहीं कर सकती। शी बिकेम डेनेरिस द अनबर्न्ड। तो इस इंसिडेंट के बाद में गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में यह कंप्लीटली एस्टैब्लिश हो गया कि डेनेरिस टारगेरियन को फायर कुछ भी नहीं कर सकती। और इस बात को डेविड एंड डैन यानी गेम ऑफ थ्रोन्स के जो शो रनर्स हैं, उन दोनों डेविड एंड डैन ने ऐसा चबाया और ऐसी वाहियात उसके ऊपर कहानियां लिखी कि सभी को लगने लग गया कि टारगेरियंस को फायर हर्ट ही नहीं कर सकता। सीजन 6 के एक वाहियात से प्लॉट लाइन में हमें देखने मिला कि डेनेरिस को कुछ डोथराकी ने पकड़ लिया है और उसके ऊपर वो कुछ जुल्म कर रहे थे, बट इवेंचुअली डेनेरिस वहां से भाग निकलती है सबको जलाकर। तो ओवरऑल ये सीन थोड़ा सा वाहियात था ही, बट उसी के साथ साथ ये भी हमें यहाँ पे देखने मिला कि डेनेरिस टारगेरियन को फायर कुछ नहीं कर सकता। डैनी उस पूरे अग्नि तांडव में से एकदम आसानी से बाहर निकलती है, उसे कुछ भी नहीं होता और सभी बाहर के लोग उसके सामने वहां पर बेंड नी करते हैं। तो ये जो भी पूरा प्लॉट लाइन था वो तो बुक्स में है ही नहीं, वहां तक कहानी आगे पहुंची ही नहीं है। तो ये सारी जो स्टोरी थी वो पूरी तरीके से डेविड एंड डैन ने अपने हिसाब से लिखी। ये जो डैनी को आग कुछ हर्ट नहीं करता, ये जो एक लिबर्टी उन्होंने, ये जो उन्होंने एक क्रिएटिव फ्रीडम अपने आप को लिया था, उसको उन्होंने यूज करके उस सीन में दिखाया। ऐसा कोई भी सीन बुक्स में वगैरह होता ही नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने ये तो देख लिया कि गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में ऐसे कौन से सीन्स रहे जिसके वजह से कई सारे गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस को लगता है कि टारगेरियंस आर फायर प्रूफ। ये एक जो मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ वो क्यों हुआ ये हमने जाना, बट नाउ लेट्स गेट टू द ट्रूथ। आखिर सच्चाई क्या है फ्रॉम द बुक्स? क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में जैसे दिखाया है वैसे ही बुक्स में भी टारगेरियंस फायर प्रूफ है या नहीं? तो इसका सिंपल आंसर इज नो। तो व्हाट इज द ट्रूथ? तो बुक्स में दोस्तों हमें बताया गया है कि टारगेरियंस आर डेफिनेटली फायर रेजिस्टेंट बट दे आर नॉट फायर प्रूफ। मतलब एगोन द कॉन्करर से लेके आगे के जितने भी टारगेरियंस वगैरह हमें बुक में वगैरह बताए गए, वो सभी टारगेरियंस लिटरली एक वोल्केनो के नजदीक ड्रैगन स्टोन के आइलैंड पे रहते हैं। इतना ही नहीं, बट वो जिस इलाके में से आते हैं वो वेलेरियन पेनिनसुला जो होता है वो भी कई सारे वोल्केनोस के ऊपर मौजूद था। तो बॉटम लाइन यहीं पे एक ही है कि टारगेरियंस वैसे काफी हॉट कंडीशंस में आसानी से रह सकते हैं। ऐसा ही समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 50 डिग्री और इवन 60 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर टारगेरियंस आसानी से सहन कर सकते हैं। बट बुक्स में ऐसा कभी भी नहीं बताया है कि टारगेरियंस के ऊपर सीधा लावा फेंको या फिर टारगेरियंस को आग में ढकेल दो और वो बिंदास आग में से चलते रहेंगे। दैट इज नॉट द ट्रूथ। अलग अलग बुक्स में जो भी हमें टारगेरियंस के रिलेटेड इतिहास पता चलता है उसमें कई ऐसी स्टोरीज है जिसमें असली टारगेरियंस, प्योर टारगेरियंस भी जलाए गए हैं। ऐसे कई सारी कहानी है जिसमें टारगेरियंस को फायर हर्ट करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया है कि टारगेरियंस के पास में कुछ सुपर ह्यूमन ताकतें आ गई है जिसके वजह से उन्हें कुछ फायर डैमेज ही नहीं कर पाए। तो दैट इज नॉट देयर। अगर किसी टारगेरियन को आप आग में ढकेलते हो तो वो जल जाएगा। तो ये सब तो टारगेरियंस के रिलेटेड बुक्स में लिखा है, बट व्हाट अबाउट डैनी? वो तो इवन बुक्स में भी नहीं जलती जब वो फायर में गई। तो यस दैट इज ट्रू, बट वो जो इंसिडेंट होता है दैट इज ओनली अ वन टाइम थिंग।
मतलब ये जो इंसिडेंट डैनी के रिलेटेड फर्स्ट बुक अ गेम ऑफ थ्रोन्स में जो हुआ, वो इंसिडेंट एक बहुत ही मैजिकल इवेंट रहा था। बट उसके बाद में डैनी के साथ में ऐसा कोई भी इंसिडेंट बुक्स में देखने नहीं मिलता जिससे हमें पता चले कि डैनी एकदम फायर प्रूफ है। अगर कुछ इंसिडेंट्स बताए गए हैं तो उसके एक्चुअली उल्टा बताया गए हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के सीरीज का 5th बुक यानी कि अ डांस ऑफ ड्रैगन्स में ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो हमें इंडिकेट करता है कि डैनी को भी फायर हर्ट करती है। तो एक्चुअली इस 5th बुक में डैनी मीरिन के डेजनैक्स पिट में पिट फाइटिंग देखने के लिए आई होती है और तभी वहां पर पिट में अचानक से ड्रोगोन आ गया। ड्रोगोन वहां पर पिट में कुछ एनिमल्स पर अटैक करता है और एक पिट फाइटर को ही वो खा गया। तो वहां पर मौजूद कुछ मेन एट आर्म्स ने सीधा अपने हथियारों के साथ में ड्रोगोन पर ही हमला किया। तो ऐसा सब कुछ बवाल कुछ ही मिनटों में वहां पर शुरू होते हुए देखकर अपने बच्चे ड्रोगोन को ऐसे कुछ मेन एट आर्म्स स्पीयर्स और एरोज से हमला कर रहे हैं, ये जैसे ही मदर ऑफ ड्रैगन्स डेनेरिस ने देखा तो वो सीधा डेजनैक्स पिट में कूदकर ड्रोगोन के सामने आ गई। डैनी का वहां पर यही उम्मीद होता है कि वो ड्रोगोन पर बैठ के कहीं पर क्विकली भाग जाएगी ताकि ड्रोगोन की भी वहां पर जान बच सके और ड्रोगोन के भयानक हमले से बाकी लोगों की भी जान बचे। तो डैनी वहां से निकलना चाहती थी और उसी के लिए वो ड्रोगोन के सामने जाकर उसे कुछ वलेरियन लैंग्वेज में वहां पर कमांड्स देने लगी। अभी इसी इंसिडेंट को लेके बुक में क्या लिखा था ये देखिए। ड्रोगोन रोज हिज विंग्स कवरिंग हर इन शैडो, मतलब डेनेरिस टारगेरियन वो थोड़ी सी शैडो में आ गई है और उसी समय पर डैनी swung the lash at its scaled belly back and forth until her arm began to ache। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैनी के हाथ में एक बड़ा सा लैश है, एक बड़ा विप है जिससे वो ड्रोगोन के स्केल्ड बेली पर जोर जोर से उस विप से मारती है। डैनी इतना ड्रोगोन को उस विप से मारती है कि उसका खुद का आर्म, उसका हाथ एक होने लगा, मतलब उसे दर्द होने लगा। फिर लिखा है His long serpentine neck bent like an archer's bow. With a hiss, he spat black fire down at her. Danny darted underneath the flames, swinging the whip and shouting, "No, no, no, get down!" तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ड्रोगोन की जो नेक है वो काफी लंबी सी ऐसे नेक होती है कि मानो वो एक आर्चर्स के बाउ की तरह ऐसे आर्क्ड नेक है। तो उस बड़े आर्क से वो सीधा पीछे डैनी की तरफ देखा और उसने सीधा डैनी के ऊपर फायर चला दी। जी हाँ, ड्रोगोन ने अपने ही मार डैनी के ऊपर सीधा ब्लैक फायर मारा और वहां पर डैनी डार्टेड अंडरनीथ द फ्लेम्स, मतलब वो वहां पर थोड़ी सी छुप गई और उसे कुछ इतना हुआ नहीं। उसके बाद में वो वापस ड्रोगोन को विप मारती है और वो चिल्लाई कि नहीं नहीं नहीं, नीचे हो जाओ, नो नो नो, गेट डाउन। तो ये जो एक इंसिडेंट हमें बुक में देखने मिला था उसी का थोड़ा एडेप्टेशन हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में भी देखा, जिसमें सन्स ऑफ द हार्पी डैनी को थोड़ा तंग करने लगते हैं और डैनी सीधा ड्रोगोन पे बैठ के पिट में से भाग गई। बट हमने ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स में कुछ भी नहीं देखा था कि ड्रोगोन सीधा अपने माँ डैनी पे गुस्सा हुआ और उसके ऊपर फायर मारी। ऐसी चीजें हमने शो में नहीं देखी थी, बट ये चीजें बुक में होती है। तो अभी इस चीज का सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंसिडेंट होने के बाद में डैनी को जो हुआ वो देखिए क्या बताया गया था। तो बुक में जब डैनी उड़ के कहीं पे तो चली जाती है तो एक जगह पर जाके वो ड्रोगोन को उतारती है और वो वहां पर रुक गई। तो जब वो वहां पर रुकी थी तभी वहां पर बुक में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमें ये देखने मिला। द रॉक्स हैड स्क्रैप्ड हर हैंड्स रॉ, मतलब डैनी के हाथ यहाँ वहां पर थोड़े से छिल गए थे बिकॉज ऑफ सम रॉक्स। देन आगे लिखा है दो शी डिसाइडेड एज शी पिक्ड एट अ ब्रोकन ब्लिस्टर, her skin was pink and tender and a pale milky fluid was leaking from her cracked palms, but her burns were healing। तो यहाँ पर ये दो वर्ड्स, सबसे पहला तो अ ब्रोकन ब्लिस्टर एंड सेकेंड इज बट हर बर्न्स वेर हीलिंग। ये जो दो छोटे स्टेटमेंट है वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं
कि डैनी को ड्रोगोन के फायर ने हर्ट किया था, उसको थोड़ा फायर ने डैमेज किया है। तो अभी इसमें पहला है ब्रोकन ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर का मतलब तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी मैं बता दूं कि जब अगर समझो आग में आपका हाथ वगैरह गिरता है तो ऐसा एक वाइट कलर का चीज वहां पर क्रिएट होता है। इसी फायर के वजह से हर्ट हुए स्किन के जगह को ब्लिस्टर कहा जाता है। तो ड्रोगोन के फायर के वजह से भी डैनी के हाथ पे ब्लिस्टर आ गया था। दैट मीन्स डैनी की स्किन कुछ फायर प्रूफ तो नहीं है। इतना ही नहीं, आगे ये भी बताया कि शिप picked at a broken blister, मतलब उसने उस ब्लिस्टर को थोड़ा सा प्रेस किया तो उसके अंदर से एक लिक्विड बाहर आता है, जो कि किसी भी ब्लिस्टर को अगर आप ब्रेक करते हो तो वो होता ही है। आई थिंक सभी ने कभी ना कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ही होगा। थोड़ा बहुत आग अगर आपको टच करती है तो वहाँ पर ब्लिस्टर होता है। तो जैसे ही डैनी ने अपना ब्लिस्टर पिक किया यानी उसे बर्स्ट किया तो उसमें से एक पेल मिल्की फ्लूइड बाहर निकला उसके क्रैक्ड पाम्स में से, और वहां पर उसी साइड में हर बर्न्स वेयर हीलिंग। तो इसमें तो एक्सप्लेन करने जैसी कुछ चीज ही नहीं है। दिस लिटरली कंफर्म्स कि डैनी को बर्न्स भी हुए थे एंड दे वेयर हीलिंग। तो दोस्तों बेसिकली दिस प्रूव्स कि डैनी को ड्रोगोन की फायर हो या फिर कोई और भी फायर हम कंसिडर कर सकते हैं वो फायर हर्ट करती है। बुक्स की डेनेरिस टारगेरियन कुछ ऐसी सुपर ह्यूमन क्रीचर है नहीं कि वो बिंदास आग में वगैरह चल सके या फिर ड्रोगोन के फायर के अंडर खड़ी हो जाए और उसे कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों गेम ऑफ थ्रोन्स में तो हम देखते हैं कि टारगेरियंस एकदम फायर प्रूफ है, उनको कुछ भी नहीं होता, ऐसे हमने डेनेरिस टारगेरियन के रिलेटेड देखा। बट वैसी चीज हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमें देखने नहीं मिलती। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में हम देखते हैं कि डेमॉन टारगेरियन किसी क्रघास ड्रहार के ऊपर अटैक करता है, और वो जब वैसा करता है तभी उस क्रैप फीडर क्रघास ड्रहार के कुछ मेन एट आर्म्स वगैरह जो होते हैं वो कई सारे फ्लेमिंग एरोज, आग लगाए हुए एरोज एकदम जोर जोर से डेमॉन पे फेंकते हैं, और एक एरो डेमॉन को बहुत ही बुरी तरीके से लगा। तो ये आग वाला एरो जैसे ही डेमॉन को जोर से लगा और करैक्सस को भी कई जगहों पर हर्ट होने लगा, तो डेमॉन और करैक्सस वहां से निकल गए। तो इस फ्लेमिंग एरो, आग वाले एरो की खास बात ये रही कि बाद में जब भी डेमॉन को हम स्क्रीन पे देखते हैं तभी उस आग से क्रिएट हुए वुंड को हम डेमॉन के गले पर देख सकते हैं। इन कुछ क्लोज शॉट्स में आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि डेमॉन के गले पर आग का हर्ट वाला एक वुंड है, एक निशान है। तो यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन के मेकर्स का अटेंशन टू डिटेल बहुत ही बढ़िया रहा। हम क्लियरली देख सकते हैं कि डेमॉन के गले पर हमेशा वो वुंड रहा जो उसे उस एरो के वजह से मिला। तो बेसिकली यहाँ पर यही कहना है कि डेमॉन टारगेरियन को फायर हर्ट करती है, और ऐसे ही कई सारे टारगेरियंस को भी फायर हर्ट करेगी। तो दोस्तों लेट मी टेल यू अगेन कि जो भी चीजें डेनेरिस टारगेरियन के साथ में उसके तीनों ड्रैगन्स के बर्थ के समय पे हुई, उसको फायर ने जो उस समय पे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया था, वो सब कुछ जो भी हुआ था, इट वॉज जस्ट वन मैजिकल मोमेंट। ऐसा नहीं होता कि डेनेरिस टारगेरियन को फायर हर्ट नहीं करती, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि टारगेरियंस को फायर हर्ट नहीं करती। तो अभी ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन हमेशा से ही गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस में रहा। तो इसके रिलेटेड गेम ऑफ थ्रोन्स के कई सारे फैंस ने जॉर्ज आर मार्टिन से भी सवाल किए, और जॉर्ज आर मार्टिन ने इन सवालों का एकदम सिंपल शब्दों में जवाब दिया है। तो सबसे पहले 1998 में एक ब्लॉग पोस्ट में जॉर्ज आर मार्टिन ने लिखा था कि सम फैंस आर रीडिंग टू मच इनटू द सीन फ्रॉम अ गेम ऑफ थ्रोन्स वेयर द ड्रैगन्स आर बॉर्न, व्हिच इज टू से इट वाज नेवर द केस दैट ऑल टारगेरियंस आर इम्यून टू फायर एट ऑल द टाइम्स। मतलब यहाँ पर जॉर्ज आर मार्टिन ने सीधा कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि टारगेरियंस फायर को इम्यून है। देन दोस्तों 1999 के एक इंटरव्यू में भी जॉर्ज आर मार्टिन को पूछा गया था, डू टारगेरियंस बिकम इम्यून टू फायर वंस दे बॉन्ड विद देयर ड्रैगन्स। तो इसके रिप्लाई में भी जॉर्ज आर मार्टिन ने सीधा कहा कि इट गिव्स मी अ चांस टू क्लियर अप दिस कॉमन मिसकंसेप्शन, टारगेरियंस आर नॉट
immune to fire. The birth of Dany's dragons was unique, magical, wondrous, and a miracle. She's called the Unburned because she walked into the flames and lived, but her brother sure as hell wasn't immune to the molten gold. तो यहाँ पर GRRM वापस कह रहे हैं कि टारगेरियंस बिल्कुल भी फायर को इम्यून नहीं है। इसी इंटरव्यू में किसी और ने पूछा था कि डैनी वापस ऐसी कुछ चीज कर पाएगी क्या, तो जॉर्ज आर आर मार्टिन ने सीधा कहा था कि प्रॉब्ली नॉट। मतलब यहाँ पर जॉर्ज आर आर मार्टिन कहते हैं कि ऐसा डैनी ने वापस मोस्टली नहीं किया, बट अपने गेम ऑफ थ्रोन्स के शो रनर्स ने तो उसे वापस करवाया और सीधा ऐसे दिखा दिया कि मानो डेनेरिस टारगेरियन और टारगेरियंस इन जनरल फायर के लिए इम्यून है, विच इज़ नॉट ट्रू। देन लास्टली दोस्तों और एक एग्जांपल देख ही लीजिए। 2005 के भी इंटरव्यू में एक बार जॉर्ज आर आर मार्टिन को पूछा गया था, आर ऑल द टारगेरियंस इम्यून टू फायर, तो मार्टिन सर ने सीधा कहा था, नो टारगेरियंस आर इम्यून टू फायर, द थिंग विद डैनी एंड द ड्रैगन्स दैट वाज जस्ट वन टाइम मैजिकल इवेंट, अ वेरी स्पेशल एंड यूनिक। यहाँ पर थोड़ा जॉर्ज आर आर मार्टिन ने और थोड़ा भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि टारगेरियंस कैन टॉलरेट अ बिट मोर हीट देन मोस्ट ऑर्डिनरी पीपल, दे लाइक रियली हॉट बाथ्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट दैट डजंट मीन दे आर टोटली इम्यून टू फायर। सो नो, ड्रैगन्स ऑन द अदर हैंड आर pretty much immune to fire। तो ये एक चीज यहाँ पर जॉर्ज आर आर मार्टिन ने इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन की थी कि ड्रैगन्स एक दूसरे के ऊपर आग मारते हैं तो मोस्टली वो एक दूसरे को ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली उनको ये कहना है कि ड्रैगन्स को अगर एक दूसरे को फाइट में हराना है तो दे हैव टू किल ईच अदर बाय टेयरिंग देम अपार्ट। वो सिर्फ एक दूसरे पे आग फेंक के वैसा कुछ नहीं होगा। तो दैट्स अ बिग थिंग विच केम आउट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, दैट ड्रैगन्स ऑन द अदर हैंड आर प्रीटी मच इम्यून टू फायर। तो दोस्तों बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में हमें ये जो भी बताया था कि टारगेरियंस आर इम्यून टू फायर, टारगेरियंस को फायर हर्ट नहीं करती, वो चीज़ वैसे काफ़ी हद तक गलत है। वो जो भी चीज़ दिखाई थी कि डेनेरिस टारगेरियन को फायर बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती, दैट वाज अ लिटिल टू मच ऑफ अ क्रिएटिव फ्रीडम दैट डेविड एंड डैन टुक, बट ऐसा एक्चुअली बुक्स में कुछ होता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी ऐसा कंसिडर ना कीजिए कि डेनेरिस टारगेरियन और बाकी सभी टारगेरियंस एकदम फायर को लेके इम्यून है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि टारगेरियंस आर कंप्लीटली फायर प्रूफ। दैट इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन, वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एक अलग सा वीडियो आज का पसंद आया। ऐसे ही कुछ डिफरेंट हटके वीडियोज़ मैंने अभी बहुत सारे प्लान किए हैं। आई विल बी ब्रिंगिंग दैट एवरी वीक। आई होप आप इन वीडियोज़ में भी सपोर्ट करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।